जय सिया राम। ओम हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। सीता मेरी माते हैं, पिता मेरे रघुनाथ। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हैं तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को इस दासी की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। जय जय श्री हनुमान। श्री रामायण प्रारंभ करूं, सुनो भक्त हनुमान। आसनियान विराजियो, कथा सुनो भगवान। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस को श्रवण करने के लिए इस राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों को जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री हनुमान। कल पीछे की कथा में हमने सुना कि प्रभु राम ने धनुष के 2 टुकड़े करके भूमि पर डाल दिए और इसे देखकर जितने लोग जो जनक जी का भला चाहने वाले थे, जो अच्छे हृदय वाले थे, वे सब सुखी हो गए और सारे ब्रह्मांड में जय जयकार गूंजने लगी, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि भी जान ही नहीं पड़ रही थी। इतनी जय जयकार की घोष हो रही थी, इतनी आवाज थी
कि उसमें धनुष टूटने की आवाज़ सुनाई ही नहीं दी। और जब सुनाई नहीं पड़ी तो सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हो गई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया। जनक जी जितने परेशान थे, जितनी सब उनके जो सोच चल रही थी कि भूमि पर कोई लगता है संसार में अब कोई वीर बचा ही नहीं है, वे सब सोच को त्याग कर अब सुखी हो गए। धनुष टूटने पर राजा लोग जो आए हुए थे स्वयंवर के लिए, वे सब श्रीहीन हो गए, मानो जैसे दीपक जैसे दिन में शोभा नहीं पाता, सूर्य की रोशनी में यदि दीपक को जलाओ तो दीपक की कोई महिमा पता नहीं चलती। उस समय सीता जी जो इतनी सुखी हैं उसका तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णन ही नहीं कर सकता, क्योंकि उस सुख को लिखने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इतने में ही फिर सतानंद जी ने सीता जी को कहा कि अब राम जी के पास जाकर जयमाला डालिए। और सीता जी राम जी के पास चलती हैं, साथ में सखियों ने मंगलाचार के गीत गा रही हैं। और राम जी को देखकर सीता जी ऐसे हो गई चित्रलिखित सी, जैसे वे जीती जागती मूर्ति न होकर एक तस्वीर हो गई हो। फिर एक चतुर सखी ने कहा उनको कि हे सीते, जयमाला डालिए, बरमाला डालने का समय है, बरमाला डालिए। और सीता जी ने दोनों हाथ अपने बरमाला डालने के लिए उठाए, पर हाथ उनके इतने शिथिल हो गए हैं कि जैसे उठ ही नहीं रहे, इतनी खुशी से वे विवल हो गई हैं। पहनाई नहीं जा रही जयमाला उनसे, धीरज रखकर बरमाला पहनाई। रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे और नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करने लगे, आशीर्वाद देने लगे। सीता राम जी की जोड़ी बड़ी ही सुंदर लग रही है। और बड़ी सुंदर सीता जी को देखकर जो राजा लोग बैठे हुए थे वे ललचाने लगे, क्योंकि सीता जी इतनी सुंदर थी। और कहने लगे कि यहाँ से ऐसा करते हैं, छीन लीजिए, या इन दोनों भाइयों को युद्ध में हम जीत लेते हैं, फिर इनको ऐसे नहीं ले जाने देंगे। कोई कहता है उनमें से कि राजा जनक हमारी सहायता करें तो हम इन सब को हरा कर और हम सीता जी को लेके जाएं। अजीब अजीब की सी बातें करने लगे। परंतु जो सज्जन लोग थे वे कहने लगे कि ईर्ष्या, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर जो ये परम ब्रह्म हैं राम जी, सीता जी जगत माँ जननी जगत माता हैं, इनके दर्शन का लाभ ले लीजिए, इनके दर्शन कर लो। और ऐसे वचन ना बोलो कि लक्ष्मण को क्रोध प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो, क्योंकि लक्ष्मण जी का जो क्रोध है ना वो बहुत ही प्रबल है, उसमें जलने वाले पतंगे ना बनो। और बनते बल जिम कहकारू, जिन ससु कहे नागे हरि भारू, जिन कह कुशल अकारण कोई, सब संपदा चहे शिव कोई। लोभी लोलुप कल कीरत काई, अकल कथा की कामी लाई। हरि पद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हारे लालच नर नाहा। कोलाहल सुन सिय सतानी, सती लवाई गई जहाँ रानी।
रीते उतत कही, लखनऊ राम डर बोल न सकई। जैसे ऐसे सोचने लगे वे राजा लोग बैठ के कि जैसे गरुड़ का भाग कौवा लेके चला जाए, सिंह का भाग खरगोश खा जाए, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहने लगे। कोई जीव हो जो बिना कारण से ही क्रोध करे और फिर चाहे कि मैं कुशल मंगल रहूं, कैसे रह सकता है। शिव जी से विरोध करने वाला और फिर कहे कि मेरे पास सब संपत्ति हो। जो प्रभु शिव से विरोध करे और फिर कहे कि मेरे पास सारी संपत्ति हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, लोभी लालची हो और फिर वो कहे कि मेरी कीर्ति फैले चारों तरफ, नहीं फैल सकती। कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे, क्या पा सकता है? नहीं पा सकता। और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष को प्राप्त करना चाहे, भगवान का तो ध्यान देगा नहीं, भगवान में शरणागति करेगा नहीं, फिर वो अगर मोक्ष को चाहता है तो मोक्ष कैसे मिल सकती है। तो ये राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। ये जो वहाँ सज्जन पुरुष बैठे हुए थे वह उन्हें उपदेश करने लगे। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। जब कोलाहल मचने लगा इस तरह का तो सीता जी डर गई, शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गईं और उनको माता जी के पास उन्हें ले गईं, जहां उन्हें बैठा दिया। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु के पास चले गए और वहां जाकर बैठ गए। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुन सुनकर सोच के बसे, क्योंकि वो जो दुष्ट राजा लोग बोल रहे थे ना कि छीन ले चलो, भाग ले चलो और या फिर इन दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो, तो ये सब शब्द सुन सुनकर जो रानियां थीं और रानियों के साथ सीता जी भी सोच के बस हो गईं। विधाता अब क्या करने वाला है, ऐसा सोचने लगी। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं पाते। उनका मन तो बहुत करता है कि इन सबको मैं उत्तर दे दूं, परंतु राम जी के डर से बोल नहीं पाते। अरुण नयन भ्रुकुटी कुटिल चितवत नपन सकोप, मनहु महत गजगन निरख सिंह किशोरहि चोप। उनके नेत्र लाल हैं, भौहें टेढ़ी हो रही हैं और क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो, बड़ा ही जोश आ गया हो कि इन हाथियों को भगाना चाहिए। और खरवर देख बिकल पुर नारी, सब मिल गई मई पनगारी, तेरी अवसर सुन शिव धनुमंदा, आए उगल फूल कमल पतंगा, देख मई सकल सकु जाने, पात झपट जनु लवा लुकाने, गौर शरीर भूति बल राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीश जटा शशि बदन सुहावा, वृषभ कछुक अरुण होय आवा, प्रगति कुटिल नयन विसराते, सरगम चितवत मनहु रिसाते, वृषभ कंदयुर बाहु विशाला, चारु जने रुमाल मृगछाला, कटमुनि वसन तून दुई बांधे, धनसर कर पुकार खलकाने। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं। वे जब देखने लगी कि ये भगदड़ खलबली सी क्यों मच रही है,
तो जितनी भी जनकपुर की स्त्रियां थी वे व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। जो राजा उपद्रव मचा रहे थे ना, उनको वह भला बुरा कहने लगी, गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आ गए। परशुराम जी वहां पहुंच गए। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। बटेर एक छोटे छोटे से पक्षी होते हैं, तो बाज को जैसे देख लिया हो। यहाँ ऋषि की उपमा जो बाज से दी गई है, क्योंकि वह बड़े पावरफुल ऋषि हैं। तो परशुराम जी तो आए वो जैसे ही, तो ऐसे लगा जैसे वो सारे जो राजा लोग थे वो बटेर की तरह छुप गए। गोरे शरीर पर विभूति बड़ी अच्छी लग रही है, उनकी भस्मी रमी हुई है। फिर विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है, तिलक लगा हुआ है। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। यदि वो साधारण तरीके से भी देखते हैं, सहज में देखते हैं, तो भी ऐसे लगता है कि ये हमारे ऊपर क्रोधित हो रहे हैं। बैल के समान ऊंचे कंधे हैं, पुष्ट छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, माला पहने मृगचर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल वस्त्र पहने हुए हैं। 2 तरकस बांधे हैं, हाथों में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किया हुआ है। शांत वेश करनी करनी मिटाई स्वरूप, हरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयु जन सब। शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रसी मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। मुनि का स्वरूप ऐसे लग रहा है परशुराम जी का कि जैसे वीर रसी शरीर धारण करके आ गया है। और देखत परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो गए। सब डर की वजह से थर-थर कांपने लगे और उठकर खड़े हो गए। पिता सहित अपना नाम कह कहकर दंडवत और प्रणाम करने लगे कि मैं ये, मेरे पिता का नाम ये, और दंडवत करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते, अगर किसी का सोचेंगे कि ये भला आदमी है, मैं इसकी तरफ देख लूं, चाहे वो हमारे हित से ही परशुराम जी जिसकी तरफ देखते थे, तो ऐसे लगता था मानो काल आ गया, अब उसकी आयु पूरी हो गई। ऐसे डरावने, मतलब डरते थे उनसे जी। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को भी बुलाकर प्रणाम करवाया।
परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहाँ अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर सयानी सखियां उनको अपने साथ ले गईं, सीता जी को अपने साथ लिवा ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों राम और लक्ष्मणों को दंडवत प्रणाम करवाया मुनि के चरणों में और कहा, विश्वामित्र जी कहने लगे कि ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उसके नेत्र थकित स्तंभित रह गए। मतलब कामदेव से भी ज्यादा सुंदर राम जी का स्वरूप लग रहा था, तो परशुराम जी भी उनके स्वरूप को देखकर स्तंभित रह गए, आश्चर्यजनक रह गए, आश्चर्य में पड़ गए। बहुरिपि लोकी विदेह कहु काहत वीर, पूज इरानी अजान देई, जाप्यो कोप करे। फिर सब देखकर जानते हुए भी, क्योंकि परशुराम जी को पता तो सब चल गया था, तभी तो वे आए थे, जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो ये बड़ी भारी भीड़ किस लिए इकट्ठी की हुई है, ये किस लिए आए हुए हैं। और उनके शरीर में क्रोध दिखाई दे रहा था कि ये क्रोध से भरे हुए हैं। इस समय पूछने लगे तो समाचार कई जनक सुनाए, राजा जनक ने वह समाचार सुनाया और जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर दूसरी ओर जब मुड़कर देखा और धनुष के 2 टुकड़े जब उन्हें पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए, फिर तो उनके क्रोध का पारावार ही नहीं रहा। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र ही दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, अरे बिना मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगे और कहते हैं, अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पूरी पृथ्वी ही उलट दूंगा, पूरी पृथ्वी ही पलट दूंगा। इतने क्रोध में परशुराम जी आ गए और अति डरू तरि देख तेन्द्र प्रणाम, कुटिल भूप हरषि मन माय, सुर मुनि लागे नर नारी, सोचहि सकय त्रासय भारी, मन पछितात सी सहकारी, विधि अवसवरी बात बिगारी, रघुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरद निमेष कलप समदीता। राजा जनक डर के मारे कांपने लगे। उनको इतना डर लगने लगा कि कुछ पूछो मत, जिसके कारण वे उत्तर ही नहीं दे पा रहे। यह देखकर कुटिल राजा, जो वहाँ पहले से ही बैठे हुए थे, जिन्होंने भगदड़ मचाई थी, उल्टा सीधा बोल रहे थे, वे सब मन ही मन खुश होने लगे, बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय भर गया, एकदम डरने लगे। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब ये बनी बनाई बात पर ये पानी क्यों फेरने वाले हैं विधाता। जब काम बन गया
धनुष टूट गया। सीता जी ने जयमाला डाल दी राम जी के, तो विधाता अब ये बनी बनाई बात क्यों बिगाड़ रहे हैं। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी एक कल्प के समान लगने लगा, क्योंकि स्वभाव सुना क्या, वो तो सामने देख रही थी कि कितना क्रोध करने वाले हैं। तो कल्प एक एक क्षण, उनको एक एक क्षण, आधा आधा क्षण भी एक एक कल्प के समान लंबा लगने लगा। सभे बिलो के लोग जान जान की हृदय नारस विषाद कछु बोले श्री रघुपति। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर, जब राम जी ने देखा कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी भयभीत हैं और सीता जी भी बहुत डरी हुई हैं, तो राम जी बोले कि उनके हृदय में जब वे बोल रहे थे तो ना कोई हर्ष था ना कोई दुख था। राम जी कहते हैं, अरे नाथ संबुधन कोई परशुराम जी से कि हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। ऐसे राम जी कहने लगे, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले कि क्या बोलना चाहते हो, क्या खुलकर कहो कि कौन किसने तोड़ा है, मुझे उसे बताओ। ये क्या कि कोई तोड़ने वाला तुम्हारा दास ही होगा। सेवक वह है मेरे हिसाब से जो सेवा करे। शत्रु का काम करने तो लड़ाई ही करनी चाहिए, ये तो शत्रु वाला काम है, ये सेवक थोड़ा ही ना है। जिसने शिव जी का धनुष तोड़ दिया वो मेरा सेवक कैसे हो सकता है, ये तो शत्रुता वाला कार्य है। तो हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। उसे तुरंत मेरे सामने बताइए किसने तोड़ा है, और इस समाज को छोड़कर अलग कर लो उसको। जो भी समाज के अंदर बैठा हुआ है शिव धनुष तोड़ने वाला, उसको इस समाज से अलग करके मुझे जल्दी से बताओ। नहीं तो मैं जितने लोग बैठे हुए इन सभी को मार डालूंगा, ये सारे मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी भी मुस्कराने लगे। मुस्कराते हैं तो जो सामने वाला यदि क्रोध कर रहा हो और उसके सामने यदि कोई मुस्करा दे तो क्रोध तो और बढ़ जाता है। तो लक्ष्मण जी तो हैं ही ऐसे कि जहाँ थोड़ी सी आग हो उसको भड़काने के लिए वे मुस्करा दिए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि हे गुसाई, लड़कपन में जब हम और छोटे थे तो हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपकी, किस कारण से इतनी ममता है इस धनुष पर। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे कि हे नृप बालक कालवत बोलत कोई न समार, धनुई समेत पुराण
अरे राजपुत्र, काल के बस होने के कारण तू अब जरूर मरने वाला है। काल के बस होने के कारण तुझे बोलने का होश नहीं है, तुझे बोलने का होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष तुझे धनुई के समान दिखाई देता है। सारे संसार में विख्यात है ये शिव जी का धनुष, और तुम उसको धनुई कह रहे हो, छोटी सी धनु है। तो इस तरह और गुस्सा करने लगे। और लखन कहा हंसी हमरे जान, सुनहु देव सब धनुष समान, चाहत चावे जून धनु तोड़े, देखा प्राण नयन के डोरे, छुअत छुअत रघुपत न दोषु, मुनि बिनु काज करिय व्रत रोषु, होए हितय परुष की लोरा, देखत सुने सुभाउ न मोरा। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारी जान में तो धनुष सारे एक से ही होते हैं, चाहे थोड़ा छोटा हो चाहे थोड़ा बड़ा हो। हम तो ये जानते हैं धनुष धनुष है, धनुष सब एक जैसे होते हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे से देखा था और छूते ही ये तो टूट गया। उन्होंने तो सोचा था कि नया धनुष होगा और वे देखने लगे और ये तो छूते से ही टूट गया। फिर ये तो छूते से ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का क्या दोष है? इसमें रघुनाथ जी का तो कोई दोष ही नहीं है। हे मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है अभी, तू मेरे स्वभाव से परिचित नहीं है। बालक बोले बधाऊ नहीं कोई, केवल मुनि दया नहीं मोई, बाल ब्रह्मचारी पति कोई, देख प्रिय कुल जोई, उज्ज्वल भूमि भूप बिनु दीन, विपुलवा वही देवन दीन, कैसे बाप तुझे से बनिहारा, परस बिन तमई पसुमारा। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। अब तो परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं निरा मुनि नहीं हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु और विश्व भर में विख्यात भी हूँ कि मैंने कितनी बार क्षत्रियों से विहीन कर दी ये पृथ्वी, और अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, मैंने सहस्त्र बाहु की भी बाहें इसी फरसे से काटी थी। मातु पितई जन सोच बस, करसि महीसत कोय, धर्मनि के अर्पक दल, परसु मोहि अति गोय। अरे राजा के बालक, अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मैं तुझे कुछ कर दूंगा तो तेरे माता पिता जिंदगी भर रोएंगे, उन वो सोच में हो जाएंगे। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। जो बच्चे जो ठीक नहीं होते, क्रोधी हैं और दुराचारी हैं, वे गर्भ के अंदर भी हों तो भी मैं उन्हें काट सकता हूँ। ऐसे परशुराम चिल्लाने लगे। और बिहसी लखन बोले रघुमान, आओ मुनि समान भटमानी, पुण्य पुण्य मोय दिखावत उठाई, सहज उड़ावन खूब पहाड़ू,
लक्ष्मण जी तो ऐसे लग रहा था जैसे परशुराम जी की क्रोध की अग्नि जल रही है और लक्ष्मण जी बार बार उसमें आहुति दे देते हैं घी की, ऐसे लक्ष्मण जी कर रहे हैं। तो लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं क्या आप? बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, है ना? ऐसा लग रहा है कि फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो आप तो। लक्ष्मण जी ने फिर कह दिया उनको कि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि फूंक से पहाड़ उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। अब परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और बढ़ गया। और यहाँ कुमड़ बतिया को ना कुछ न कुछ जवाब सवाल करते करते उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ाते चले जा रहे हैं। यहाँ कोई कुमड़े की बतियां, कोई कुमड़ा मतलब एक कद्दू जैसा फल होता है, बोले यहाँ वो छोटे से फल की बात नहीं हो रही है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली देखते ही मर जाती है। जैसे गांव में देखा होगा ना, जब पेड़ पौधे छोटे छोटे बेल वगैरह होते हैं तो लोग कह देते हैं उंगली मत दिखाना नहीं तो ये मर जाएगा। तो लक्ष्मण जी यहाँ कहते हैं क्या मुझे बार बार, मैं कोई कुमड़ा हूँ छोटा सा जो मुझे बार बार उंगली दिखाते हो? कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। मैंने कुछ अभिमान, क्योंकि आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं, ये बार बार आप मुझे उंगली दिखाते हो। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ और आप कहते हैं और उसे क्रोध में रोककर सह लेता हूँ, नहीं तो देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, है ना? आप मुनि हो इसलिए मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि हम लोग देवता हो, ब्राह्मण हो, भगवान के भक्त हो, गौ हो, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते। इनको हम आदर सत्कार करते हैं, इनको हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए, क्योंकि आप मुनि हैं। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वचनों के समान है। तो आप ये फरसा और ये लेके क्यों घूमते हो? आप तो जो बोलते हो ना वही वज्र के समान है, वही आपकी तो भाषा ही अच्छी नहीं है बोलने की। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, आपकी तो जवानी ही काफ़ी है, आपकी तो जीवी ही काफ़ी है, आपके शब्द ही काफ़ी हैं, आपको कुल्हाड़ी और ये सब लेने की जरूरत ही नहीं है। जो भी लोग के अनुचित मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब गंभीर वाणी में क्या बोलेंगे ये हम कल सुनेंगे। आज की कथा को यहीं स्थगित करते हैं। 2 मिनट कीर्तन। सीताराम राधे श्याम सीता